मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। उन्होंने आज सुबह बीआरडी मेडिकल कॉलेज विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने विशेष संचार अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले दिमागी बुखार का कहर था, ये बात कही। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां थी। यूपी में डेंगू अभी नियंत्रण में है, ये तमाम जानकारियां दी। प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। इधर यूपी बीजेपी किसानों के लिए गांव-गांव परिक्रमा यात्रा निकालेगी। बीजेपी के इस अभियान का उद्देश्य किसानों को पार्टी से जोड़ना है। इस दौरान बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, किसानों के मांग पत्र को लेकर उनकी मांगों को सरकार से पूरा करवाएंगे। साथ ही सरकार के कामों के बारे में भी किसानों को जानकारी देंगे। योगी सरकार यूपी में गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा सकती है, ये भी खबर आ रही है। 2024 से पहले किसानों को बड़ी संख्या में जोड़ने की कवायद बीजेपी की ओर से सीधे तौर पर हो रही है। इससे पहले भी किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में भेजी जाती है। तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जाति धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहेब का संविधान है। जाति धर्म एवं लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेताओं को सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या फिर देश। इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है, सिंहासन बड़ा है या देश बड़ा है, राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ। यहां तवा घाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर्स सड़क पर आ गए। रोड पर विशालकाय बोल्डर्स आने से यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। यातायात बंद होने से चाइना बॉर्डर का संपर्क कट गया। आदि कैलाश जाने वाले यात्री भी जगह जगह फंसे हुए हैं। इन दिनों मौसम साफ होने की वजह से आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु रास्ते में थे, लेकिन यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।